पिछली सरकार का मायना 8 पेपर लीक आ वहाँ पर कोई सवाल को नहीं किया। सवाल तो सगड़ा पर ही है, बच्चा सगड़ा ही हो रहा है ना। बजनलाल जी को नाम लिया कि बजनलाल जी की सरकार, अब तो बजनलाल जी की सरकार है ना। अब आप थोड़े कह अब गहलोत जी की सरकार है, गहलोत जी वाला महीने बोला कम से कम 100 पेपर लीक हो जरा मानसी भगदरेगा 100 पेपर लीक हुआ ना जरा मानसी है के हिसाब से भाजपा पार्टी करना कोई दिक्कत उनका कथा पेपर लीक होगा। पेपर लीक तो हो सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते उसके बारे में। तो ऐसे कोई असर पड़े का असर पड़े ना जरा देश का आज बड़ी चीज हो रही है देश में, आज क्या पर पट्टी बांध रही है सब है। ये आज के लगभग 10-15 साल पहले की बात है कि वो ब्लूटूथ आ जाता था, वो आ जाता था, लेकिन ये अब जैसे 5-7 साल में ये न होकर डायरेक्ट जहाँ एजेंसियां जहाँ पेपर बनाती है वहीं से गायब होती है। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। हेलो जी, राम राम। मैं अजय थे, देख रहे हो झलको सीकर और अबार आपा खड़े हाँ ग्रामीण महिला महाविद्यालय शिवसिंहपुरा सीकर जो कि नवलगढ़ रोड के ऊपर है। और आज जो कि RPSC सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि शुरू हो चुकी है और अभ्यर्थी जगह अंदर बैठ चुके हैं, एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और अभ्यर्थी के सागे जगह अभिभावक आया है वे और दुआ करने लग रहा है कि एग्जाम है जो सही सलामत हो जाए, क्योंकि ई एग्जाम का सागे और जो अभ्यर्थी वाका ही नहीं वाका माता पिता का भी काफ़ी सपना है। तो जगह अभ्यर्थी ही बहुत जानागा कि जो अभ्यर्थी है वह कितना दिनों में मेहनत करने लग रहा है और एग्जाम के बारे में कह रहा है सगली बाका मुंडा में जानागा। तो वीडियो शेयर जरूर करना है, बने रहो वीडियो में। मैं भी ई देश में रहा थे भी देश में ही रहो। आज भजनलाल जी की सरकार है, काल गहलोत जी की जी पेपर लिखते हैं चल रहे। तो सरकार आए तो खैर ना, अब तो भजनलाल जी के लिए मैं भजनलाल जी को बोलिए बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार, कांग्रेस में भी हो रहा है, कत्ता पेपर चोरी हुआ, कत्ता पेपर लीक हुआ, सभी हो रहा है, नीट का हुआ बार जस्ट होने लग रहा है, कारण काफी बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, काफी कुछ हो रहा है। सरकार यही जाती जाती रहती, लेकिन इसके अंदर तो अपने जो अपना ही भाई बहन है भाई मरण लग रहा है ना, मरण लाग। अरे तो बहुत गलती है ना, पेपर लीक होगो। अब मैंने एक बात हो, अभी कोई इलाज का ही है, कोई इलाज है कोई समाधान, समाधान तो वही है कि भाई पढ़ो तैयारी करो। पेपर लीक जो हो रहे हैं अभी की आवाज सब उठा रहे हैं, हर गवर्नमेंट में आवाज उठाओ ना, फिर एक ही गवर्नमेंट के ऊपर थप्पो। नीट को पेपर पहली कौन लीक हुआ? बीजेपी पे थप्पो कौन, सरकार दुनिया में हो रहा है, बीजेपी में भी हो रहा है, कांग्रेस में भी हो रहा है। हाँ। तो अपने प्रदीप माही चोजो को गुड्डा गोड़ जी का बाप तो एक जगह जमीन पर भी बेच के लगा दी थी, कारण अब वो डिप्रेशन में कारण तो वो बच्चों को वो अगर सरकारों के द्वारा बढ़िया इंतजाम किया जाता, हाई सिक्योरिटी रहती तो एग्जाम लीक नहीं होता, तो वो आज क्यों जाता वो बच्चों। तो भाई तो मैं कह रहा पर थे तो बोल रहे हो कि बीजेपी के अंदर ही कौन हो रहा है, बीजेपी का नाम क्यों ले रहे हो, कि बीजेपी का पक्ष क्या कर रहे हो? हम पक्ष विपक्ष की तो बात ही हो नहीं, मतलब बात तो भजनलाल जी को नाम आता है, बोल रहे बोले भजनलाल जी को नाम क्या ले रहे हो? हाँ तो आए ना था ना, बात भजनलाल जी की है, बात सरकार पर कार्रवाई कर रही है ना, ये भी देख रहे हो कार्रवाई लग रही है, परीक्षा आप भी आपके हाई सिक्योरिटी कर ही रहे हैं ना, सब व्यवस्था हो रही है। लेकिन भजनलाल जी भी पहली बार मुख्यमंत्री बने, आगे देखा जाओ, ये भी देखा जाओ, मैं भी देख रहा जाओ। गहलोत जी तो 3 बार मुख्यमंत्री दिया, फिर भी बाकी टाइम पर पेपर लीक होगा। हाँ तो बात चीज बोल रहा ना, भजनलाल जी का ये पक्ष में कर रहे हो? भजनलाल जी आज पहली बार आया है, मुख्यमंत्री बने, सरकार संभाली है, अब तो बढ़िया काम दे रहा है। 2 पेपर लीक हुए खाली। हाँ तो थे बताओ तो के कुछ 2 पेपर? हाँ तो 2 पेपर भी मतलब काफी सिक्योरिटी हाई रखनी चाहिए ना, पेपर जो पहले बच्चा। गहलोत जी तो 3 बार मुख्यमंत्री बनेड़ा, बाकी पिछली सरकार का मायना 8 पेपर लीक आ वहाँ पर कोई सवाल को नहीं किया। सवाल तो सगड़ा पर ही है, बच्चा सगड़ा ही हो रहा है ना। भजनलाल जी को नाम लिया कि भजनलाल जी की सरकार, अब तो भजनलाल जी की सरकार है ना। अब आप थोड़े कह अब गहलोत जी की सरकार है, गहलोत जी वाला महीने बोला कम से कम 100 पेपर लीक हो जरा मानसी भगदरेगा 100 पेपर लीक हुआ ना जरा मानसी है भक्त रहेगा। थार सामने हाँ देख लो, थार सामने बोलने लग रहा है भजनलाल जी को, क्यों अब भाई जी सरकार की है, बीजेपी की है, मतलब बच्चा के लिए ना कता पेपर लीक अगर कोई सरकुल पड़े एक तो मतलब है कि जत्ता पेपर लीक हुआ ना होगा, देखो हिसाब से भाजपा पार्टी करना कोई दिक्कत उनका कता पेपर लीक हो, ऐसे कोई सरकुल पड़े का असर पड़े ना देश का आज बड़ी चीज हो रही है देश में, आज क्या पर पट्टी बांध रही है सब गरीब का मरो चाहे गरीब बापड़ो ज्ञान के कर ले रहा है, बात कमान बापड़ो रोबा लाग जाए भी कई बच्चों मरे बापड़ो भाई तो हाँ वो भाई आपकी फसल बेचे करे कर आके कह जाए टाबर ना पटावे सीकर में रहे तो कम से कम कोई कमरों लेके भी रहे तो कम से कम 10,000 फर्क को नहीं, फीसा का फर्क, गरीब आदमी ज्यादा जाए और वही मरवा की सोच रहा है कि काय करा अपना बाप का पीसा लगा दिया, अब कटे कटे जावा कहीं से जगह भाई। तो अभी कभी सभी साल के भी दिमाग में तो वो मजबूर हो जाए एक कदम उठाने बेचारो वो काय करे, फिर वो
अंत कमान कर आप हमारी जान जो बढ़िया पीसा का टसला हो मेरे वही बाप तो। गहना बेच दे, खेती को बेच दे, सब बेच दे। मैं पेपर करवा दिया हाल पेपर भी कता करे 2-3 पेपर 4-5 पेपर कराए कम 2 लीक होगा और कता करावा गलो सरकार में कम से कम पेपर तो था ना। अब तो लोग तो बेरोजगार फिर रहे सड़क पर। जबकि स्थिति है 10-12 साल से देश की स्थिति हो रही है ना, बहुत भयंकर स्थिति हो रही है। जितनी बेरोजगारी इधर बढ़ रही है ना 10-12 साल में, बत्ती आज तक उन पड़ी देश का भाई। ये तो कह रहे हैं क्या हुई को नहीं बेरोजगारी, क्या किया मन की बेरोजगारी है। बेरोजगारी कमा वाला तो कमा रही है, मैं कौन को मारेगी। हिसाब से तो क्या बोला ना, समोसा और कचौरी बेचबो करो रोड के ऊपर, एक मतलब वो है, एक वो रोजगार भी हुई है। और बाकी युवा ने ना सरकारी नौकरी दे, बाकी तो सिस्टम है को नहीं है। एक ना तो एक केवल का युवा है ना, मैंने कचौरी दे दो, समोसा दे दो और बेचबो करो गली गली। कमाई को नहीं बिल्कुल ही बेरोजगार तो छे, कमाई तो है ही, पर नहीं कमा वाला के लिए शराब पिए छे लोग, बात कमाई न नहीं तो शराब पिए छे न, पहले भी शराब पीता आपकी पिए बच्चों, आपको भविष्य खराब करिए चाहे बेरोजगार को नहीं लेकर दारू पी लो, अपना मजा करो मडोलो। मेरी बच्ची एग्जाम दे रही है। अच्छा कितने दिनों से तैयारी कर रही? वो लगभग 1 साल भर हो गया उनको। साल भर से हो गया। और पहले एग्जाम है कि? हाँ ये पहला एग्जाम है। हाँ, तो क्या कुछ लाग रही है अब आर पेपर न लेके? देखो तैयारी के हिसाब से तो उन्होंने ठीक तैयारी की है भाई, अगर ईमानदारी से पेपर होता है तो शायद बैठ जाएगा। हाँ, क्योंकि नीट का पेपर अब भी देखो कितना लीक हो टाबर सुसाइड भी कराया काफ़ी। और एक अंदर जो देखा था एक गरीब परिवार को लड़को ही जो प्रदीप माही जो सुसाइड कर लियो हो, पता है आपने? पता है वो। इन क्या कमी रहे सरकार की, क्या कुछ कारण है? सरकारी कमी क्या है इसमें, मैनेजमेंट की कमी है पूरी। देखो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो ये एग्ज़ाम वगैरह कराते हैं, जो जिन एजेंसियों को ये सौंपती है, तो उन एजेंसियों को एक तो पारदर्शी बनाया जाए, एक उनकी निगरानी इस स्तर पर की जाए कि कहीं कुछ न हो सके, ठीक है। दूसरी बात जो ये लोग सरकारों से साठ-गांठ रखते हैं ना, उनसे दूर होकर एक आम तरीके से ये पेपर करवाया जाएगा। जैसे ही कोई मान लो जो ताला बनाता है ना, उसकी चाबी भी वही बनाता है, ये है। तो गवर्नमेंट में कोई नियम या कोई जैसे कुछ सिक्योरिटी वगैरह बनाते हैं वहीं से कुछ लीक। हाँ इतनी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं कि बच्चा अंदर कुछ नहीं कर पाता। ये आज के लगभग 10-15 साल पहले की बात है कि वो ब्लूटूथ आ जाता था, वो आ जाता था, लेकिन ये अब जैसे 5-7 साल में ये न होकर डायरेक्ट जहाँ एजेंसियाँ जहाँ पेपर बनाती है वहीं से गायब होती है। और सबको पता है कि बच्चा यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता। तो कर कुछ नहीं कर पाएगा यहाँ बच्चा अंदर जाएगा, वो एकदम जैसे जो तैयारी की है ना उसी हिसाब से जाएगा यहाँ। तो अब अंदर ऐसे का बच्चा एग्जाम होने लग रही है और बाकी मन में कठे न कठे वही सवाल चलने लग रही है और डर बांध सतान लग रही है कि पेपर फिर से लीक नहीं हो जाए। हाँ ये तो हर वक्त रहता है, परीक्षा देने से पहले भी बच्चे बोल रहे थे पापा ये तो लीक होगा। क्योंकि डर रहे बच्चा रहता है, सभी का रहता है, हमारे रहता है कि क्या पता परीक्षा, लेकिन एग्जाम तो दो, तो बच्चा ने सही हो जाए। बच्चा ने सरकारी थारे साहू और बच्चा ने जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। गवर्नमेंट की जॉब की खातिर तैयारी तो करनी चाहिए। देखो उन्हें अब तैयारी करे बच्चों 2 साल 3 साल तक वो तैयारी करे है, सीख कर रहे है या कठों भी तैयारी करे, बिकॉज एग्जाम देवे है, पूरी आपकी जी जान लगा दे है, पूरा टाइम दे देवे है, बिकॉज में पेपर लीक हो जावे है, क्या मिला भी बच्चा नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन उनको गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ये पेपर लीक का मामला है ना, इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि जो कोई भी हो, सब बच्चे एक हैं, जो हाई प्रोफाइल बच्चे हैं वो भी और जो अपने लोअर कैटेगरी के हैं वो भी, भाई उनको समानता अवसर तो समान मिले ना। कम से कम पेपर ईमानदारी से हो, ईमानदारी से अगर ये जो वैकेंसीज वगैरह उनका सिलेक्शन ईमानदारी से होता है तो जो नीचे का बच्चा है वो भी ऊपर आ पाएगा। और अब पेपर लीक करे बन पकड़े भी है तो थारे साहू बन क्या सजा मिलनी चाहिए कि आगे भविष्य में है का पेपर लीक का मामला सामने नहीं आए? तो उनको ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए वैसे तो। और उनके जो प्रॉपर्टी वगैरह है उनको कितना खर्चा लगता है, देखो एक एग्जाम कराने में गवर्नमेंट की भी खर्चा आता है, मानता हूँ इस बात को। बच्चा भी जैसे एक बच्चा 1 साल भर तैयारी करता है तो कम से कम उसके 1,50,000 रुपये तो खर्च होता है। अब देखो लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, वो व्यर्थ ही गए ना। तो इस हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी वगैरह वो चीज़ होनी चाहिए, सब उनको मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा, जितनी कड़ी सज़ा उसकी वो मिलनी चाहिए। राम राम जी। किस आ गए हो एग्जाम जो आपने सिस्टर है छोटी। अच्छा कितना दिनों तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो लगभग 2-3 साल से कर रही है। 2-3 साल से। अच्छा तो अभी क्या कुछ मन में चल रही है एग्जाम ने लेके? एग्ज़ाम ने लेके तो यही है कि मेहनत तो बढ़िया ही हो रही है काफ़ी टाइम से। और फर्स्ट ग्रेड को भी एग्ज़ाम सेंटर आपने अढ़ाई हो और अब सेकंड ग्रेड को भी अढ़ाई है, लेकिन मेन जो टारगेट है फोकस है वो फर्स्ट ग्रेड को ही है। और एक नाम है पेपर लीक, देखो नाम आता ही के दिमाग में आवे? दिमाग में तो ये है, देखो आप एक किस पर्टिकुलर कोई चीज़ ने टारगेट कौन कर सका है ना कि भाई यो आदमी ही इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है,
बिग माइन हर एक चीज़ जिम्मेदारी हो है। तो बिग माइन यही है कि सबसे पहले तो आपने खुद ने ही सुधार करने की जरूरत है। यानी खड़े न खड़े कोई पेपर लीक कर रहे हो तो वो अपने में से ही निकल के मतलब पेपर दे के एग्जाम दे के भी प्रोफेशन में गए है, बिग बाद में भी चीज़ में विलुप्त हो रही है। तो आपा यह चीज़ है कि पर्टिकुलर मान लीजिए यहाँ गवर्नमेंट है या प्रशासन है, तो प्रशासन में भी अगर कोई आदमी भी चीज़ के लिए मिल रही है, जिम्मेदार है, तो वो भी एक स्टूडेंट लाइफ से ही निकल के जा रही है। तो भी चीज़ में जो ये चीज़ के लिए कर रही है, भी खुद ने विचार करना चाहिए कि आपा भी कोई टाइम में ये फील्ड के लिए स्ट्रगल कर रही है, आज ये पोजीशन पर। हाँ, तो जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रही है, इतनी मेहनत कर रही है, 12 महीना 2 साल 3 साल, या कई स्टूडेंट यहाँ का भी है जगह 10 साल भी के लिए मेहनत कर रही है, वो एग्ज़ाम लीक हो जाए तो भी मेहनत पर ही आपा एक सवालिया निशान खड़े कर दिया। तो इसके लिए यही चीज़ मानो कि जो भी कोई भी पेपर के लीक कमाइन अगर शामिल हुआ है तो भी हमेशा यह चीज़ देखना चाहिए कि आपा भी स्ट्रगल करके आया हाँ, तो कोई स्टूडेंट की आपा कितना मतलब स्टूडेंट ही उनको फ्यूचर खराब कर रहे हैं। कौन सा गाँव आया? रिंगस। रिंगस आया। दांड में कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और 8 पहुंचा बाद में सेंटर टाइम पे पहुंच गया? कितने बजे पहुंचा? 7 बजे। 7 बजे आ गया? हाँ जी। बड़ा जल्दी आया, क्योंकि अब बाहर एक बच्ची ही अब पहुंची है बस एग्जाम देने। 9:53 अब टाइम हो रहा है, अब एग्जाम देवा खातर आई बा। तो 9 बजे का टाइमिंग है ना, 9 बजे तो गेट ही बंद हो जावे है जी। 1 घंटे की एंट्री थी 8 से 9 बजे तक की। कोई एग्जाम चल रहे अंदर? ये 2nd ग्रेड। नहीं, की कोई एग्जाम था? दीदी का। अच्छा, तो अब एग्जाम अंदर चल रहे है, लेके के दिमाग मारे है कि एक नाम है पेपर लीक, भी को नाम वो तो कुछ दिमाग भी में नहीं कह सकते, पेपर लीक तो हो सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते उसके बारे में। तो ये कुछ नाम सुनते ही के लगे है पहले चोट के दिमाग में आवे पेपर लीक हो सकता है जी। नहीं, कड़े डर लग रहे अंदर के भाई पेपर लीक हो गया तो क्या हो सी अपनी मेहनत है, साला की मेहनत तो मेहनत देखो, पेपर लीक होगा तो वो तो मेहनत वालों का तो कुछ भी नहीं जाएगा, मेहनत वाले तो रह ही जाएंगे ना। जो मेहनत नहीं कर रहे हो पेपर तो उन्हीं को मिलेगा। अगर भजन लाल जी अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो क्या कहना चाहोगा पेपर लीक के बारे में? पेपर लीक के बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगी, जहाँ तक वो कोशिश यही करे कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका भविष्य खराब होता है उसमें। कौन सा गाँव आया? मैं आया फदनपुरा हूँ, लक्ष्मणगढ़ तहसील। लक्ष्मणगढ़ से आया हो? और आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत कितने बजे चले गया हूँ? मैं चले गया हूँ 7 बजे। 7 बजे चले? हाँ, टाइम पे पहुँच गया? टाइम पर पहुँच गया। अंदर की कोई एग्जाम चल रहे बाहर सारे की साथ आया? सिस्टर के साथ आया। और जो अभी एग्जाम चल रहे हैं अंदर, तो इनके कुछ लगे कि पेपर है जो एकदम निष्पक्ष हो सी? उम्मीद तो आई लग रही है, अब आगे देखो क्या हुआ। कठे न कठे भाई पेरेंट्स मान लो या बड़ा भाई मान लो, बहन मान लो, कठे न कठे एग्जाम दे है तो बच्चे के भी दिमाग में ही रहे कि पेपर लीक नहीं हो जाए। कोशिश तो आई है, परिवार के भी आई रहे, अति दूर मेहनत कर रहा है, मेहनत में कोई सफल नहीं हुआ है। और परिवार का जो भी सदस्य लेके आया वह भी आई उम्मीद रखे कि भाई कोई पेपर लीक न हुए ताकि अपने बच्चों को नंबर आ जाए, सारी उम्मीदा करके चाल किया हुआ। और अब देखो एग्जाम अंदर चलन लग रहा है तो क्या कुछ दिमाग में चल रहा है एग्जाम सही हो जैसे कि सेफली? नहीं, बढ़िया तरीका से हो रही है एग्जाम, कोई परेशानी को नहीं। और बार तो सबने एक बार तो विश्वास है कि पेपर लीक होगा का चांस कम ही है, और देखो खेल कौन जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट जी काफ़ी क्या बढ़िया इंतजाम कर है कि पेपर लीक नहीं हुए। बिल्कुल पूरी तरह से गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है और हर तरीका से व्यवस्था और प्रशासन भी कम्प्लीटली स्ट्रिक्ट है। राम राम भाई जी। राम राम जी। देखिए कैसा गया पेपर दिवाने? सिस्टर ने तो रख कौन सा गाँव? रिंगस रिंगस आए हो? अच्छा, कितने बजे पहुँचा? अरे पूछ गए 8 बजे पहुँचने आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, दिक्कत तो नहीं, बाइक से आया मैं तो। अच्छा, बाइक से आया हो? हाँ। और कितना दिनों की तैयारी कर रही है बहन? तेरे तो 1.5 साल होगी भी ना फिर तैयारी करते हुए। तो क्या कुछ लग रहा है भाण मास्टर नहीं बन जैसी के? हाँ है ही, मास्टर ने तो बनेगी। 12 पाठ आके और जो पेरेंट्स आए या बाका जो भाई बहन है बास अगला से पूछो कि एग्जाम में दीवाने में कठू आया आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। और एग्जाम में जो अंदर चालन लग रहे है बच्चा का काफ़ी दिमाग के अंदर एक ही क्वेश्चन है, अभिभावक का कठे न कठे मन में वो डर है कि पेपर लीक नहीं हो जाए। और इस वीडियो के बारे में, एग्जाम के बारे में थारी की राय है कमेंट करके जरूर बताओ। मिला अगली खबर में। राम राम।